हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज जो है फिर हम आपके सामने कक्षा 9 और 10 के लिए कुछ जानकारी लेकर हाजिर हो रहा हूँ। यहाँ पर आपने मेरे पिछले वीडियो में देखा होगा कि मैंने 9th और 10th वालों के लिए एक वीडियो बिल्कुल जारी किया था। उसका बिल्कुल सरल अफर्मेटिव सेंटेंसेस से नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए मैंने आपको यहाँ पर कुछ हिंट दिए थे और मैंने आपको बताया था कि अगर आपको अफर्मेटिव सेंटेंसेस से नेगेटिव सेंटेंसेस बनाना हो तो जिन सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब आया हो उसमें तो सीधे नॉट का प्रयोग कर देते हैं, तो वो हमारा सेंटेंस होता है वो नेगेटिव हो जाता है। और अगर उसमें जैसे नेवर वो ऑलवेज आया हो तो उसको नेवर में बदल देंगे, एनीबडी आया हो तो नोबडी बदल देंगे। ऐसे हमने आपको बहुत से शब्द आपको बताए थे कि इनको जो है इस तरीके से करने से सेंटेंसेस नेगेटिव हो जाता है। उसी में आइदर आर और नाइदर नार का प्रयोग बताया था, एज सून एज और नो सूनर का प्रयोग बताया था पिछले वीडियो में। तो 9th और 10th के लिए जो हमारा ये जो इंटरचेंज ऑफ सेंटेंसेस वाक्य परिवर्तन का जो चैप्टर चल रहा है, इसके अंतर्गत हम आपको पैसिव वॉइस पूरे के पूरे पढ़ा ही चुके हैं। और इसके बाद बात आती है सेंटेंसेस को अफर्मेटिव से नेगेटिव बनाने की, वो मैं आपको बता चुका हूँ। और अब आज जो है बताने जा रहा हूँ अफर्मेटिव सेंटेंसेस से इंटेरोगेटिव बनाने के लिए। तो ये भी बहुत सरल और सिंपल इजी होते हैं। आप अगर थोड़ा सा ध्यान दोगे तो आपको जो है सारे के सारे सेंटेंस बनाने के लिए आ जाएंगे। देखिए, जिस प्रकार से मैंने आपको बताया था कि अगर सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब रखा है तो केवल नॉट आप बढ़ा देंगे तब नेगेटिव बन जाएगा। और अगर जैसे ऑलवेज और एनीबडी, नोबडी ऐसे जो चेंज करने के लिए मैंने बताया था तो वो चेंज करके हम नेगेटिव बना देते थे और बनाना सिखा दिया था आपको। अब यहाँ पर देखिए, इंटेरोगेटिव बनाने के लिए आपको ये देखना होगा कि ये किस टेंस का वाक्य है और उसी टेंस का हेल्पिंग वर्ब हम पहले रख देते हैं। अब बाद बाकी वैसा का वैसा ही लिखा रहता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है और वो इंटेरोगेटिव अफर्मेटिव से इंटेरोगेटिव बन जाता है और लास्ट में साइन ऑफ इंटेरोगेशन लगा देते हैं। और सिर्फ देखिएगा, आपको 3 बातें सीखनी है। एक तो अगर पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है तो आपको उसमें डू नॉट बढ़ाना पड़ता था नेगेटिव बनाने के लिए, और यहाँ पर डू और डज जो उसका हेल्पिंग वर्ब होता है वो पहले लिख देंगे और पूरा का पूरा सेंटेंस वैसा ही लिखा रहेगा। या मान लीजिएगा अगर पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, यानी आप जान लोगे कि सेकेंड फॉर्म जहाँ पर रखा होगा वहाँ पर आप जो है डिड का फॉर्म पहले कर देंगे तो हमारा सेंटेंस जो है इंटेरोगेटिव बन जाएगा। और बाद बाकी जितने भी सेंटेंस होंगे उसमें जो है हेल्पिंग वर्ब आया होगा तो हेल्पिंग वर्ब को पहले रख देने से, हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट का स्थान परिवर्तन करने से, जगह का परिवर्तन करने पर सेंटेंस इंटेरोगेटिव बन जाता है। और बहुत ही सरल इंटेरोगेटिव बनाने के लिए जिस प्रकार से नेगेटिव सरल थे उसी प्रकार से ये इंटेरोगेटिव भी बहुत सरल हैं। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर बोर्ड पर आप देख रहे होंगे, मैंने 4-5 सेंटेंस लिख रखे हैं और आपको इन्हें जो है ये अफर्मेटिव मैंने लिखे हैं और इन्हें आपको इंटेरोगेटिव में कन्वर्ट करना है। ठीक है, अब देखिएगा, जैसे आप यहाँ पर देखेंगे पहला सेंटेंस लिखा हुआ है कि यू लाफ एट हिम, तो यू के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आया है। जब आई यू बी दे के साथ
फर्स्ट फॉर्म आया हो तो हम जान लेते हैं कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट का हेल्पिंग वर्ब डू और डज होता है, तो चूँकि यू के साथ डज का प्रयोग नहीं होगा, डू का प्रयोग होगा, तो हम सबसे पहले यहाँ पर डू बढ़ा देते हैं और पूरा का पूरा वैसे ही लिखा रहने देते हैं। और हमारा जो अफर्मेटिव सेंटेंस था वो अब इंटेरोगेटिव बनकर तैयार हो गया। केवल जो है मैंने यहाँ पर डू लिख दिया और बाद बाकी पूरा यही लिखा रहेगा, डू यू लाफ एट हिम, और लास्ट में यहाँ फुल स्टॉप लगा हुआ है और हम यहाँ पर साइन ऑफ इंटेरोगेशन रख देंगे। तो ये हमारा जो है इंटेरोगेटिव बनकर तैयार हो गया, अफर्मेटिव से इंटेरोगेटिव। इसके बाद मान लीजिएगा अगर पास्ट इंडेफिनिट में वाक्य रखा हुआ है, ये ही टाट अस इंग्लिश रखा हुआ है, तो यहाँ पर ये सेकेंड फॉर्म रखा है। सेकेंड फॉर्म हमें ये बता रहा है कि ये पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है। तो पास्ट इंडेफिनिट के वाक्य की इंटेरोगेटिव बनाने के लिए जैसे यहाँ पर डू रखा था, चूँकि प्रेजेंट इंडेफिनिट का हेल्पिंग वर्ब डू है और पास्ट इंडेफिनिट का हेल्पिंग वर्ब डिड है, तो हम सबसे पहले डिड रख देंगे और पूरा का पूरा वैसा ही सेंटेंस लिख देंगे। लेकिन ये ख्याल रखेंगे कि डिड के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म आता है, ये ध्यान रखना पड़ेगा थोड़ा सा। तो डिड जब हम लगाएंगे तो टाट नहीं लिखेंगे, टाट का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, क्योंकि डिड के साथ जो है सेकेंड फॉर्म यूज़ नहीं किया जाता है, डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म यूज़ किया जाता है। तो हम यहाँ पर केवल डिड बढ़ा दें, डिड, और ये ही ऐसे ही लिखा रहेगा और टाट की जगह पर टीच लिख देंगे, डिड ही टीच, और पूरा का पूरा वैसे ही लिखा रहेगा, डिड ही टीच अस इंग्लिश। इस प्रकार से ये हमारा नेगेटिव बनकर तैयार हो गया है। बोर्ड की परीक्षा में नेगेटिव आ सकता है, इंटेरोगेटिव बनाने के लिए आ सकता है, या उसने अफर्मेटिव बनवाना चाहा तो वो नेगेटिव दे देगा और ये कहेगा अफर्मेटिव बनाइए, या पैसिव वॉइस दे देगा तो आपको पैसिव वॉइस बनाना होगा। जिस प्रकार से पेपर में निर्देशित किया जाएगा आपको उसी का फॉलो करना होगा। तो अगर वो नेगेटिव देता है तो आप नेगेटिव बना देंगे, इंटेरोगेटिव बनाने के लिए देता है तो इंटेरोगेटिव बना देंगे। और इंटेरोगेटिव बनाने के लिए हमें कुछ नहीं करना पड़ता है, केवल सेंटेंस में जो जिस टेंस का वाक्य होता है उसका हेल्पिंग वर्ब पहले हम लगा देते हैं। अब ये देखेंगे अगला सेंटेंस, द बॉय किल्स द कैट। तो यहाँ पर ये किल जो हेल्पिंग जो किल जो है हमारा मेन वर्ब है उसमें यस या यस लगा हुआ है। तो हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान मालूम है कि जिन वाक्यों में यस या यस लगा होता है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट के होते हैं। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट का हेल्पिंग वर्ब डू डज होता है, तो यहाँ पर यस या यस लगा है, तो यहाँ पर दी बॉय जो है बॉय वो सिंगुलर है, इसलिए डज रखेंगे, डू नहीं रखेंगे। जैसे यहाँ पर डू रखा था वैसे ही यहाँ पर डज रख देंगे और ये पूरा वैसा का वैसा ही लिख देंगे, डज दी बॉय। और एक बात का इसमें ध्यान रखना पड़ेगा, जैसा कि अभी मैंने बताया था कि डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म आता है, तो जब सेकेंड फॉर्म रखा होगा तब डिड नहीं आएंगे, और जब डिड रखा होगा तो सेकेंड फॉर्म नहीं आएंगे, वहाँ पर फर्स्ट फॉर्म रखना पड़ेगा। इसी प्रकार से डज के साथ एस या एस फॉर्म यूज नहीं होता है। जब डज आएंगे तो एस या एस नहीं आएगा, और एस या एस आएगा तब डज नहीं आएंगे, ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पर डज के साथ ये एस या एस लगा होता वो हमको ख़त्म करना पड़ेगा। तो पूरा लिखेंगे डज दी बॉय, और फिर किल्स नहीं लिखेंगे, किल लिखेंगे, डज दी बॉय किल दी कैट। इस प्रकार से आप नेगेटिव बनाना सीख लें, और बहुत ही सरल है, इसमें कोई भी ज़्यादा दिक्कत नहीं है। सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को
पहले रखना पड़ता है। इसके बाद देखिएगा, ये इसमें देखिए आप, इसमें कैन आया है जो कि हमारा मॉडल एक्सलरीज है। तो ये भी सहायक क्रिया की तरह ही भांति काम करता है। तो हम यहाँ पर कैन को पहले रख देंगे, कैन। और अगर आप चाहो तो जैसे नोबडी को एनीबडी को नोबडी में चेंज करते थे, आप चाहो तो यहाँ पर भी नोबडी की जगह पर एनीबडी लिख सकते हो। कैन एनीबडी, कैन एनीबडी। अब ये दोनों रख गए, अब पूरा ये लिख देंगे, कैन एनीबडी बियर। बियर माने सहन करना होता है। सच एन इंसल्ट, ऐसा अपमान, सच एन इंसल्ट, यानी कोई ऐसा अपमान सहन कर सकता है। INSULT, साइन ऑफ इंटरोगेशन। तो यहाँ पर ये था कि ऐसा अपमान कोई सहन नहीं कर सकता, और नीचे जब प्रश्न बना कि कौन ऐसा अपमान सहन कर सकता है, यानी कोई ऐसा अपमान सहन नहीं कर सकता। और इसके बाद अगर ये प्रक्रिया आपको सरल पड़े तो इससे, अब नहीं तो हु से भी प्रयोग करते हैं। अगर इसको हम दूसरी तरीके से बनाना चाहें तो नोबडी की जगह पर हम हु कर सकते हैं। हु कैन बियर सच एन इंसल्ट, तो हु के प्रयोग से भी ये इंटेरोगेटिव बन जाएगा, हु कैन बियर सच एन इंसल्ट। और इसके बाद देखिएगा, ये एक दिया है, मैंने सेंटेंस लिखा है, दीज फ्लावर्स स्मेल स्वीट। तो ये भी हम, यानी इन फूलों की, ये फूल जो है मधुर महकते हैं, तो ताती निकल रहा है, तो ये भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही वाक्य मानते हैं। और इसमें हम दीज फ्लावर्स, तो दीज फ्लावर्स जो है उसकी जगह पर हम डू लगा देंगे। जैसे हमारा ये सेंटेंस है 5वां, जो कि मैंने लिखा है, दीज फ्लावर्स स्मेल, SME और LL और स्वीट। ये है हमारा अफर्मेटिव सेंटेंसेस। और इसको इंटेरोगेटिव बनाने के लिए, जैसा कि मैंने आपको बताया है, कुछ नहीं करना है, केवल हेल्पिंग वर्ब पहले लिख देते हैं। तो डू लगा देंगे और लिख देंगे डू दीज फ्लावर्स, पूरा लिख देंगे, डू दीज फ्लावर्स स्मेल स्वीट। और लास्ट में जैसा कि मैंने बताया आपको, साइन ऑफ इंटेरोगेशन रख देते हैं। तो इस प्रकार से आप अफर्मेटिव से पैसिव, अफर्मेटिव से इंटेरोगेटिव बनाना सीख गए होंगे। और भी तमाम ऐसे सेंटेंसेज होंगे जिनमें हेल्पिंग वर्ब आया होगा, तो आप जो है उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। आप हेल्पिंग वर्ब और जो हमारा सब्जेक्ट होता है उसके जगह को बदल देते हैं। जैसे मान लीजिएगा आप यही कहें कि आई एम डूइंग माई वर्क, यानी मैं अपना काम कर रहा हूँ, आई एम डूइंग माई वर्क। और आपसे कोई ये कहे कि इसे इंटेरोगेटिव में इसको चेंज कर दीजिएगा, तो कुछ नहीं करना है, इनकी और इनकी जगह को हमें बदलना है। ये पहले रख देने हैं और ये बाद में रख देने हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनकर तैयार हो जाएगा। एम और आई, अगर आप और फिर पूरा लिख दीजिएगा, एम आई डूइंग माई वर्क। ये इंटेरोगेटिव बनकर तैयार हो गया। कोई सा भी सेंटेंस हो, उसमें अगर हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट है, पहले से मौजूद है, तो उनकी सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब के स्थान को बदलकर हम इंटेरोगेटिव बना देते हैं। अब हम आपको घर के लिए कुछ सेंटेंस देंगे सरल सरल, आप उन्हें घर पर प्रैक्टिस करना। और अब आप ये देख रहे होंगे, ये मैंने आपको 6 सेंटेंसेस बनाने के लिए दिए हैं।
आप इन्हें घर पर बनाने का प्रयास करें। कुछ ऐसे हैं जो सहायक क्रिया वाले भी हैं, अधिकतर सब सहायक क्रिया वाले हैं। तो आप ये पहचान पहले करेंगे कि एक टेंस का वाक्य है और फिर जिस टेंस का वाक्य होगा उसी टेंस की सहायक क्रिया यहाँ पर रख देंगे और लास्ट में साइन ऑफ इंटेरोगेशन लगा देंगे। और जिसमें जो है सहायक क्रिया आई होगी तो उसकी सहायक क्रिया तो पहले रख ही देंगे। जैसे यहाँ पर ये इज आया है ना, ये हेल्पिंग वर्ब है, तो इनकी दोनों की जगह कन्वर्ट कर दीजिए, इज इधर रख दीजिए और इट इधर रख दीजिएगा, इंटेरोगेटिव हो जाएगा। इधर भी देखिए ये शुड आया है तो शुड इधर हो जाएगा और बी ये इकट्ठे होकर आपका बन जाएगा। और ये आप जान लेंगे ये प्लूरल के साथ फर्स्ट फॉर्म आया है। तो अभी मैंने आपको बताया ही था कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य होता है, यहाँ पर डू लगाना पड़ेगा। और ये देखिए यस या यस वाला है, क्या लगाना पड़ेगा आप जानते ही होंगे। ये सेकेंड फॉर्म रखा है, सेकेंड फॉर्म में क्या लगाना है मैंने आपको बताया ही था। और ये भी सेकेंड फॉर्म ही रखा है। तो इस प्रकार से आप जो है हेल्पिंग वर्ब पहले रखकर और बाद बाकी वैसा का वैसा ही लिखकर हम इंटेरोगेटिव बना लेते हैं और लास्ट में साइन ऑफ इंटेरोगेशन लिख देते हैं। तो ठीक है, उम्मीद है कि आप लोग इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज बनाना सीख गए होंगे। थैंक यू।